झनक के हाथ लगी ऋषि की खून से सनी वर्दी। क्या पुलिस महकमे में मचेगा तहलका? अस्पताल के उस ठंडे और सफेद गलियारे में झनक के पैर जैसे जमीन में धंस गए हैं और उसके सामने खड़ी है उसकी सबसे बड़ी दुश्मन और ऋषि की मौजूदा पत्नी अदिति। कियारा गॉसिप पर आज मैं कियारा आपको उस मंजर की दास्तां सुनाने वाली हूं जो टीवी स्क्रीन पर आने से पहले ही सेट के गलियारों में आग की तरह फैल चुकी है। झनक के कांपते हाथों में इस वक्त वो मोबाइल फोन है जिस पर अंकुश का वो आखिरी मैसेज आया था जिसने झनक की रूह को कंपा कर रख दिया था। लेकिन जैसे ही वो कुछ बोलने की हिम्मत जुटाती उसके सामने ऋषि का पूरा परिवार खड़ा हो गया। अदिति की आंखों में जलती हुई नफरत और अपने पति ऋषि को खोने का डर साफ झलक रहा था और उसने चीखते हुए झनक से बस एक ही सवाल किया कि आखिर उसका पति एसपी ऋषि कहाँ गायब है। अनिरुद्ध और अर्शी भी वहां मौजूद थे जो रिश्ते में अब ऋषि के सास ससुर लगते हैं और उनकी नजरों में झनक के लिए सिर्फ शक और तिरस्कार था। झनक की जुबान पर ताला लग चुका था क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने सच की एक बूंद भी वहां गिराई तो अंकुश ऋषि को पल भर में खत्म कर देगा। वो ये कैसे बताती कि जिस ऋषि को वो अपना रक्षक मानती है वो इस वक्त उसी अपराधी अंकुश की गिरफ्त में है जिसने झनक को एक बहुत बड़े कत्ल के मिशन पर भेजा है। झनक के दिमाग में वो मंजर बार बार घूम रहा था जहां अंकुश ने उसे साफ शब्दों में कहा था कि अगर विधायक इंद्रनाथ की सांसें नहीं रुकी तो ऋषि की सांसें हमेशा के लिए थम जाएंगी। उसी पल अस्पताल के स्वागत कक्ष की ओर से एक अनजान कुरियर बॉय आता है और झनक के नाम का एक बड़ा सा पैकेट वहां छोड़ जाता है। अदिति की नजरों से बचकर झनक उस पैकेट को जैसे ही कोने में ले जाकर खोलती है उसके अंदर का नजारा देखकर उसकी चीख उसके गले में ही घुट जाती है। उस डिब्बे के अंदर कोई तोहफा नहीं बल्कि एसपी ऋषि की वो खाकी वर्दी थी जिसे वो बड़े गर्व से पहनता था, लेकिन आज वो वर्दी खून के गहरे धब्बों से सनी हुई थी। कियारा गॉसिप की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आप महसूस कर पाएंगे कि उस वर्दी पर लगे खून के निशान झनक के दिल पर लगे घावों की तरह थे। ऋषि का वो नेम प्लेट जिस पर बड़े अक्षरों में ऋषि लिखा था उस पर भी खून के छींटे थे जो इस बात का सबूत थे कि ऋषि पर बहुत बेरहमी से हमला किया गया है। अंकुश ने ये वर्दी भेजकर झनक को ये एहसास दिला दिया था कि ऋषि की जान अब एक एक सेकंड के हिसाब से कम हो रही है। झनक उस वर्दी को अपने सीने से लगा लेती है और उसकी आंखों से बहने वाले आंसू उस खून को धोने की नाकाम कोशिश करने लगते हैं। इधर अदिति अस्पताल के हर कमरे की तलाशी ले रही थी और उसे लग रहा था कि झनक ने ऋषि को कहीं छुपा कर रखा है। अनिरुद्ध, जो खुद झनक की मां नूतन के अतीत से जुड़ा हुआ है, अपनी बेटी अदिति को संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी खुद की बेचैनी उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। अर्शी बार बार झनक पर इल्जाम लगा रही थी कि ये सब झनक की मनहूसियत की वजह से हो रहा है। झनक को इस वक्त दुनिया की गालियां सुनाई नहीं दे रही थीं, उसे तो बस अंकुश की वो आवाज गूंज रही थी जो उसे बार बार विधायक इंद्रनाथ को मौत के घाट उतारने के लिए उकसा रही थी। अदिति की नज़र अचानक उस फटे हुए पैकेट पर पड़ती है जिसे झनक छुपाने की कोशिश कर रही थी। अस्पताल के उस तनावपूर्ण माहौल में अब एक नया मोड़ आने वाला था क्योंकि अदिति ने झनक के हाथ से वो वर्दी छीन ली थी। जैसे ही अदिति ने वो खून से सनी वर्दी देखी पूरे अस्पताल में सन्नाटा पसर गया। अदिति के हाथ कांपने लगे और वो वहीं जमीन पर गिर पड़ी क्योंकि उसे यकीन हो गया था कि उसके पति के साथ कुछ बहुत बुरा हो चुका है। अनिरुद्ध ने जैसे ही वो वर्दी उठाई उसके अंदर छिपी एक छोटी सी पर्ची जमीन पर गिर पड़ी जिस पर लिखा था कि अगर कल सुबह का सूरज चढ़ने तक विधायक इंद्रनाथ की चिता नहीं जली तो ये वर्दी कफन में बदल जाएगी। झनक के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। उसे एक तरफ अपने उस प्यार की रक्षा करनी थी जिसने उसे दुनिया के हर तूफान से बचाया था और दूसरी तरफ उसे एक ऐसा पाप करना था जो उसे पूरी दुनिया की नज़रों में कातिल बना देता। झनक ने अपने आंसू पोंछे और अपनी मां नूतन की उस हिम्मत को याद किया जिसने कभी मुश्किल हालातों में हार नहीं मानी थी। उसे पता था कि अगर वो इस वक्त कमजोर पड़ गई तो ऋषि कभी वापस नहीं आएगा। अदिति की चीखें अस्पताल की दीवारों से टकराकर वापस आ रही थीं और अर्शी अब पुलिस को बुलाने की जिद पर अड़ गई थी। झनक को डर था कि अगर पुलिस इस मामले में बीच में आई तो अंकुश ऋषि को मार डालेगा। उसने चुपके से वो खून से सनी वर्दी फिर से समेटी और वहां से भागने का फैसला किया क्योंकि उसका मिशन अब शुरू हो चुका था। अस्पताल के पिछले दरवाजे से निकलते वक्त झनक के हाथ में वही वर्दी और आंखों में वही आग जो अब विधायक इंद्रनाथ के साम्राज्य को भस्म करने वाली थी। कियारा गॉसिप की इस दास्ता का पहला हिस्सा सिर्फ एक वर्दी की नहीं है बल्कि एक औरत की उस जंग की है जहां वो अपने पति की जान बचाने के लिए खुद यमराज से लड़ने निकल पड़ी है। अभी इस कहानी में ऐसे कई राज दफन हैं जो झनक को एक ऐसे रास्ते पर ले जाएंगे जहां से वापसी मुमकिन नहीं है।
क्या अनिरुद्ध अपनी बेटी अदिति के उजड़ते सुहाग को बचा पाएगा, या फिर झनक का ये खूनी कदम पूरे बोस परिवार और ऋषि की जिंदगी को तबाह कर देगा? अस्पताल के गलियारों से शुरू हुआ ये खूनी खेल अब विधायक की हवेली तक पहुंचने वाला है, जहां मौत हर कोने में झनक का इंतजार कर रही है। झनक के हर बढ़ते कदम के साथ ऋषि की धड़कनें कम होती जा रही हैं और अदिति का शक अब एक गहरे जुनून में बदल चुका है कि वो झनक को फांसी के फंदे तक पहुंचाकर ही दम लेगी। इस पूरे ड्रामे के पीछे अर्शी की वो चुप्पी भी बहुत कुछ कह रही है, जो शायद इस साजिश का एक गुप्त हिस्सा हो सकती है। कियारा गॉसिप पर यह सस्पेंस अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि ये तो उस तूफान की शुरुआत है जो ऋषि और झनक के रिश्ते की नींव को हिलाकर रख देगा। झनक के हाथ में लगी वो खून की मेहंदी अब क्या रंग लाएगी, ये आने वाले पलों की खौफनाक हकीकत तय करने वाली है। अस्पताल की उन धुंधली रोशनियों को पीछे छोड़ते हुए झनक तेज रफ्तार से सड़क पर भाग रही थी और उसके हाथ उस खून से सनी वर्दी पर कसते जा रहे थे जो उसे बार बार ऋषि की कराहों की याद दिला रही थी। कियारा गॉसिप की इस कहानी के दूसरे भाग में मैं कियारा आपको उस मंजर की ओर ले चल रही हूं जहां एक तरफ ऋषि मौत से लड़ रहा है और दूसरी तरफ झनक अपनी नैतिकता और प्यार के बीच पिस रही है। अस्पताल में अदिति का रो रोकर बुरा हाल था और वो अनिरुद्ध का कॉलर पकड़कर उसे झनक के पीछे जाने के लिए मजबूर कर रही थी, क्योंकि उसे यकीन था कि झनक ने ही अंकुश के साथ मिलकर ऋषि को गायब किया है। अनिरुद्ध की आंखों में एक अजीब सा दर्द था, क्योंकि वो झनक के चेहरे पर वही छटपटाहट देख चुका था जो सालों पहले उसने नूतन की आंखों में देखी थी। उसे लग रहा था कि इतिहास खुद को दोहरा रहा है और इस बार भी शिकार एक बेगुनाह जान होने वाली है। अर्शी बार बार झनक पर इल्जाम लगा रही थी कि ये सब झनक की मनहूसियत की वजह से हो रहा है। झनक को इस वक्त दुनिया की गालियां सुनाई नहीं दे रही थीं, उसे तो बस अंकुश की वो आवाज गूंज रही थी जो उसे बार बार विधायक इंद्रनाथ को मौत के घाट उतारने के लिए उकसा रही थी। अंकुश ने एक रिवॉल्वर झनक के हाथ में थमा दी और उसकी आंखों में झांकते हुए कहा कि अब इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं, क्योंकि कुछ ही घंटों में विधायक इंद्रनाथ एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करने वाले हैं और वही झनक के लिए आखिरी मौका होगा। झनक ने उस ठंडी धातु को महसूस किया और उसके हाथ कांपने लगे, क्योंकि उसने आज तक एक चींटी को भी नहीं मारा था, लेकिन आज उसे एक इंसान का कत्ल करना था ताकि वो उस इंसान को बचा सके जिसने उसे जीने की वजह दी थी। उधर अस्पताल में अनिरुद्ध ने चुपके से झनक के फोन का लोकेशन ट्रैक कर लिया था और वो अर्शी और अदिति को बिना बताए अपनी गाड़ी लेकर उस अंधेरे की ओर निकल पड़ा जहां मौत तांडव कर रही थी। अदिति के मन में बदले की आग इतनी तीव्र थी कि उसने खुद एक खंजर अपने पास रख लिया था, क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर ऋषि को कुछ हुआ तो वो अपने हाथों से झनक का गला घोंट देगी। कियारा गॉसिप की इस एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक उस वक्त फैक्ट्री के अंदर ऋषि ने झनक को देख लिया था और उसकी आंखों में अपनी मौत का डर नहीं, बल्कि झनक के अपराधी बन जाने का खौफ था। ऋषि ने अपनी पूरी ताकत लगाकर चिल्लाने की कोशिश की कि झनक ये कदम मत उठाना, क्योंकि वो एक पुलिस अफसर की पत्नी रही है और उसका दामन दागदार नहीं होना चाहिए। लेकिन अंकुश ने ऋषि के मुंह पर कपड़ा ठूस दिया ताकि उसकी आवाज बाहर न जा सके। झनक को अब उस मिशन के लिए निकलना था जहां विधायक इंद्रनाथ की सुरक्षा में सैकड़ों पुलिस वाले तैनात थे। अंकुश ने झनक को एक ऐसी पोशाक पहना दी थी जिसमें कोई उसे पहचान न सके और उसके सीने पर एक छोटा सा कैमरा लगा दिया था ताकि अंकुश हर पल की खबर रख सके। झनक जब सभा स्थल की ओर बढ़ रही थी, उसके कानों में अनिरुद्ध की वो पुरानी बातें गूंज रही थी जो उसने बचपन में उसे समझाई थी कि कभी भी गलत रास्ता मत चुनना। लेकिन आज हालात ऐसे थी कि सही रास्ता सीधे शमशान की ओर जा रहा था। सभा स्थल पर पहुंचते ही झनक ने देखा कि वहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं और विधायक इंद्रनाथ मंच पर चढ़ने वाले हैं। झनक की उंगली ट्रिगर पर थी और उसकी नजरें विधायक के माथे पर टिकी थी, लेकिन तभी उसे भीड़ में एक जाना पहचाना चेहरा नजर आया और वो चेहरा अनिरुद्ध का था। अनिरुद्ध वहां किसी मसीहा की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसे बाप की तरह खड़ा था जो अपनी बेटी के हाथों को गुनाह से रंगने से रोकना चाहता था। झनक की धड़कनें रुकने वाली थीं, क्योंकि एक तरफ अंकुश का दबाव था, दूसरी तरफ ऋषि की जान और अब तीसरी तरफ अनिरुद्ध का वो विश्वास जो शायद आज हमेशा के लिए टूटने वाला था। झनक ने देखा कि विधायक इंद्रनाथ अब बिल्कुल उसके निशाने पर हैं और अंकुश ने कान में लगे डिवाइस से चिल्लाकर कहा कि गोली चलाओ झनक।
उसी पल झनक ने अपनी आंखें बंद की और एक जोरदार धमाका हुआ जिसने पूरी सभा में भगदड़ मचा दी। कियारा गॉसिप पर सस्पेंस यहाँ और भी गहरा हो जाता है, क्योंकि वो गोली विधायक को नहीं लगी थी, बल्कि उसने किसी और ही दिशा में रुख किया था। अस्पताल से लेकर उस खूनी फैक्ट्री तक हर कोई इस वक्त मौत के साए में था, और झनक के उस एक फैसले ने अब एक ऐसी चेन रिएक्शन शुरू कर दी थी जिसका अंत किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। अनिरुद्ध भीड़ को चीरते हुए झनक की ओर बढ़ा, लेकिन तब तक अदिति भी वहां पहुंच चुकी थी और उसने पुलिस महकमे को सूचना दे दी थी कि झनक विधायक पर हमला करने आई है। अब झनक अपनों और परायों के बीच एक ऐसी मुजरिम बन चुकी थी जिसे हर कोई मिटा देना चाहता था। ऋषि को बचाने की ये जंग अब एक ऐसे मोड़ पर आ गई थी जहां खून का गिरना तय था, लेकिन वो खून किसका होगा ये अभी भी भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ था। झनक ने जब मुड़कर देखा तो उसे समझ आया कि उसने जिस पर गोली चलाई थी वो कोई और नहीं बल्कि अंकुश का वो गुर्गा था जो अनिरुद्ध पर हमला करने वाला था। अब झनक के पास सिर्फ कुछ ही मिनट बचे थे ऋषि तक पहुंचने के लिए, इससे पहले कि अंकुश को पता चलता कि उसका प्लान फेल हो गया है। कियारा गॉसिप की ये रिपोर्ट अभी बाकी है, क्योंकि इस खूनी रात का असली क्लाइमैक्स तो अब शुरू होने वाला है, जहां झनक को खुद को साबित करने के लिए अपनी जान की आहुति देनी होगी। सभा स्थल पर मची उस चीख पुकार और धुएं के बीच झनक के पास सोचने के लिए एक पल भी नहीं बचा था, क्योंकि उसे पता था कि अंकुश ने कैमरे के जरिए उसकी गद्दारी देख ली है। कियारा गॉसिप की इस अंतिम और सबसे रोमांचक कड़ी में मैं कियारा आपको उस रोंगटे खड़े कर देने वाले सच से रूबरू करा रही हूं, जहां झनक ने कानून और प्यार के बीच एक ऐसा रास्ता चुना जिसने पूरे पुलिस महकमे को हिलाकर रख दिया। जैसे ही झनक ने अंकुश के गुर्गे पर गोली चलाई, अनिरुद्ध ने उसकी आंखों में छिपे उस खौफनाक दर्द को पढ़ लिया और वो समझ गया कि झनक कोई अपराधी नहीं बल्कि एक ढाल बनकर वहां खड़ी है। उधर फैक्ट्री में बैठा अंकुश गुस्से से पागल हो चुका था और उसने ऋषि के माथे पर अपनी बंदूक सटा दी थी ताकि झनक की इस गुस्ताखी की सजा उसके सुहाग को दी जा सके। लेकिन झनक ने हार नहीं मानी थी। सभा स्थल पर मची भगदड़ का फायदा उठाकर वो अनिरुद्ध की गाड़ी की तरफ भागी और बिना कुछ कहे उसे गाड़ी चलाने का इशारा किया, क्योंकि इस वक्त सिर्फ अनिरुद्ध ही था जो झनक के बिना कहे उसकी हर बात समझ रहा था। अदिति और पुलिस की गाड़ियां उनके पीछे लग चुकी थी, क्योंकि अदिति को लगा कि झनक ने विधायक पर हमला किया और अब वो भागने की कोशिश कर रही है। अर्शी फोन पर चिल्ला चिल्लाकर झनक को शूट करने के आदेश दे रही थी, क्योंकि उसके लिए झनक का खत्म होना ही उसकी बेटी अदिति की जीत थी। लेकिन कियारा गॉसिप की इस कहानी का असली मोड़ तब आया जब झनक ने अनिरुद्ध को उस पुरानी फैक्ट्री का रास्ता बताया। अनिरुद्ध के पैरों तले जमीन खिसक गई जब उसे पता चला कि उसका दामाद ऋषि मौत के इतने करीब है। जैसे ही वे फैक्ट्री के पास पहुंचे, झनक ने वो खून से सनी वर्दी फिर से अपने हाथ में ले ली जो अंकुश ने उसे भेजी थी। उस वर्दी पर लगे ऋषि के खून के धब्बे अब सूख चुके थे, लेकिन झनक के भीतर का आक्रोश अब ज्वालामुखी बनकर फटने के लिए तैयार था। फैक्ट्री के अंदर का नज़ारा दिल दहला देने वाला था, जहां अंकुश ऋषि को मारने ही वाला था कि तभी झनक ने एक जलती हुई मशाल अंदर फेंक दी, जिससे वहां रखे केमिकल के डिब्बों में आग लग गई। पूरे इलाके में धमाके होने लगे और इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर झनक ने अंकुश पर छलांग लगा दी। एक तरफ एक निहत्थी औरत थी जिसके पास सिर्फ अपने प्यार को बचाने की ताकत थी, और दूसरी तरफ एक खूंखार अपराधी। अनिरुद्ध ने पीछे से आकर ऋषि की जंजीरों को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन आग की लपटें बढ़ती जा रही थी। उसी वक्त अदिति वहां पुलिस फोर्स के साथ पहुंची और उसने जो देखा वो उसके होश उड़ाने के लिए काफी था। उसने देखा कि जिस झनक को वो पातिल समझ रही थी, वो अपनी जान की बाजी लगाकर ऋषि को उस जलती हुई फैक्ट्री से बाहर खींचने की कोशिश कर रही है। अंकुश ने आखिरी दांव खेलते हुए झनक पर वार करना चाहा, लेकिन ऋषि ने घायल होने के बावजूद अपनी पूरी ताकत लगाकर अंकुश को धक्का दिया और वो आग की लपटों में गिर पड़ा। कियारा गॉसिप पर आज मैं कियारा आपको ये बताते हुए भावुक हो रही हूँ कि उस रात झनक ने सिर्फ ऋषि को नहीं बचाया, बल्कि उसने अदिति के सुहाग और अनिरुद्ध के मान की भी रक्षा की। ऋषि को सुरक्षित बाहर निकालने के बाद झनक वहीं जमीन पर बैठ गई और उसके हाथों में वही फटे हुई खून से सनी वर्दी थी जिसे वो चूम रही थी। अदिति की आंखों से नफरत के आंसू अब पछतावे में बदल चुके थे, लेकिन झनक की आंखों में कोई शिकायत नहीं थी। अर्शी अभी भी वहां खड़ी इस हार को पचा नहीं पा रही थी, क्योंकि झनक एक बार फिर सबकी नजरों में हीरो बन चुकी थी। अनिरुद्ध ने झनक के सिर पर हाथ रखा और उसे एहसास हुआ कि ये वही खून है जो कभी नूतन की रगों में दौड़ता था, सच्चा और निडर। ऋषि को अस्पताल में ले जाया गया और जाते जाते उसकी नजरें सिर्फ झनक को ढूंढ रही थी, भले ही उसकी पत्नी अदिति उसके हाथ थामे खड़ी थी।
कियारा गॉसिप की इस महाकहानी का अंत एक ऐसे सवाल पर हुआ जिसने सबके दिल में जगह बना ली कि क्या खून के रिश्ते ही सब कुछ होते हैं या फिर वो रूहानी रिश्ता बड़ा होता है जो झनक और ऋषि के बीच आज भी कायम था। अस्पताल में जब ऋषि की वर्दी को वापस सम्मान के साथ रखा गया तो झनक ने चुपचाप वहां से निकलने का फैसला किया, क्योंकि उसका मिशन पूरा हो चुका था। उसने साबित कर दिया था कि वो एक रक्षक है, भक्षक नहीं। आज भी बोस हाउस की दीवारों में झनक की वो बहादुरी गूंजती है और अनिरुद्ध की खामोश नजरों में अपनी उस बेटी के लिए गर्व साफ दिखता है जिसे दुनिया ने कभी अपनाया नहीं था। झनक की ये जंग शायद यहाँ खत्म हो गई हो, लेकिन उसकी और ऋषि की अधूरी दास्तान का एक नया अध्याय अभी भी हवाओं में तैर रहा है, जिसका सच सिर्फ वक्त ही बताएगा। कियारा गॉसिप पर ये था झनक का वो खौफनाक और जज्बाती सफर जिसने सबको रुला दिया।